अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोगों को हमने जो पिछली वीडियो में ये कुछ एरे की स्लाइसिंग की थी वो आपको समझ आ गई होगी। आज हमने फर्दर जो हमारा एरे का पोर्शन रह गया वो हमने कोशिश करनी है कि हम लोग इसी वीडियो के अंदर ख़त्म कर दें। और इसमें भी हमने बेसिकली एरेज़ के ऊपर जो है ना कुछ जो रिमेनिंग ऑपरेशंस थे वो करवाने हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अपनी बुक पे चलते हैं। बुक पे आपको वो एग्जांपल कहता है कि एक हमारे पास ये एरे है, रीअसाइन द फोर्थ एलिमेंट ए टू 7 एंड देन रीअसाइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट टू 1 एंड फ्ला फ्ला फ्ला। सो इस प्रॉब्लम में आपसे वो इस एग्जांपल की प्रॉब्लम से आपसे वो तीन चीज़ें डिमांड कर रहा है। पहले कहता है कि आप एक एरे बनाओ और एरे बनाने के बाद आपने जो उसका फोर्थ एलिमेंट है उसको आपने 7 से रिप्लेस करना है। पहले हम लोग ये एरे बनाते हैं। बनाने के लिए पहले हमें numpy को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद हम लोग एरे ए बना देते हैं, एरे ए इज इक्वल टू np डॉट ARRAY एरे। उसके बाद हम लोग अंदर उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख देंगे। और यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, देखो ना उसने लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहाँ पे np डॉट ए रेंज लिख के 1,6 लिख दो, तो वो क्या करेगा 1,7 1,7 लिखोगे तो वो 1 से लेकर 6 तक आपके पास एक एरे बना लेगा। या फिर आपके पास जो हमारे पास देसी तरीका है वही है कि ऐसे लिख दो 1, 2, 3, 6। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हमारा एरे बन गया। नीचे आके हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। अभी हमने इसको प्रोग्राम को रन नहीं करना, सिर्फ हम इसको प्रिंट करवाना है। पेपर में ये करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन में ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे ये नहीं बोला कि आपने ए को प्रिंट करना है। वो कहता है पहले आपने सिर्फ इस 4 को 7 से रिप्लेस करना है, फिर प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप ये वाला प्रिंट करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम इसको बोलते हैं कि ए के अंदर जाओ, उसमें जो थर्ड इंडेक्स पे पड़ा हुआ है उसको आपने इक्वल किसके रखना है, इक्वल रखना है 7 के। तो थर्ड इंडेक्स पे कौन है, थर्ड इंडेक्स पे ये वाला एलिमेंट है जो हमारा वर्बली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो फोर्थ एलिमेंट है और उसका इंडेक्स क्या है, थर्ड है। तो इसको ये एक बार अब हम अगेन जो है यहाँ पे इसको प्रिंट करवा देते हैं ए को। जब ए को प्रिंट करवाएंगे तो आप देखो पहले उसने क्या किया 1 2 3 4 5 6 और फिर उसने क्या कर दिया 4 की जगह पे 7 ला कर रख दिया। आगे वाली जो इसका अगला जो पार्ट है उसमें बोलते हैं रीअसाइन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट टू 1। रीअसाइन द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एलिमेंट टू 1, मतलब इसमें जो ये तो है ही 1, इसको भी 1 करना है, इसको भी 1 करना है और आपने इसको भी 1 करना है। मतलब जो पहले 3 एलिमेंट हैं उनको आपने 1 1 और 1 करना है। सो हम इसको कुछ यूँ लिख रहे होंगे, मैं ऐसे को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ कि ए के अंदर स्टार्ट से लेके इंडेक्स 3 तक जो हैं उनको तुम इक्वल कर दो किसके 1 के। अभी 0 का इंडेक्स, 1 का इंडेक्स और 2 का इंडेक्स, देखो ये पहले इसके 3 एलिमेंट है और इनके इंडेक्स क्या है 0 1 और 2। मैंने यहाँ पे क्या किया कॉर्नर के बाद देख मैंने बढ़ा के दे दिया इसको, तो ये क्या करेगा जो ये इंडेक्स नंबर 2 तक सारे के सारे 1 1 1 कर देगा। तो ये देखो 1 1 1 एंड 1। ठीक है, हाँ अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसको यूँ भी कह सकते हो कि जो आपने क्या करना है 1 से स्टार्ट करके आपने 3 तक आना है, 3 तक आएगा फिर भी हो जाएगा 2 तक ही, तो फिर भी हमारा जो आंसर है वो सेम आएगा। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद अगला उसमें कहता है रीअसाइन द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट टू 9 8 एंड 7। अच्छा एक मिनट रुको, ऐसा नहीं करते, जो यहाँ पे पहला वाला था ना उसको ऐसे ही रखते हैं, ये और ये चल गया। उसके बाद नीचे आओ, नीचे आके इसको ये बोलो कि मतलब अगर हम लोग उस पूरी एग्जांपल को एक ही कोड में लिखना चाहें तो उसका तरीका ये है। ठीक है, हमने क्या किया था स्टार्ट से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक जितने भी हैं उनको इक्वल टू 1 पुट कर दो। ठीक है, उसके बाद इसको अब आप प्रिंट करवा लो, प्रिंट ए, रन नहीं करना, नीचे आ जाओ। अब जो उसका लास्ट पार्ट है वो कहता है रीअसाइन द सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट टू 9 8 एंड 7। ये सेकंड एलिमेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। हमने इनको क्या करना है 9 8 और 7 की इक्वल रखना है। तो उसका तरीका क्या है, नीचे आओ इसको बोलो कि ए के अंदर जो सेकंड एलिमेंट है मतलब जो ये है जिसकी इंडेक्स 1 है, उसके बाद थर्ड और फोर्थ। अब इसकी जो इंडेक्स है ना वो 4 है, 4 की 4 ही है, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बल्कि 4 की इंडेक्स 3 है तो हम लिखेंगे 1 से लेके जो 4 तक है उसमें जो भी है उसको तुम इक्वल कर दो किसके, हमने अब किसके इक्वल करना है 9 8 और 7 की इक्वल हमने करना है। तो यहाँ पे भी आपको इसको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो लिस्ट की फॉर्म देनी है 9 8 और 7। ओके, अब ये क्या करेगा 1 से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक, ये 1 से लेके इंडेक्स नंबर 3 तक
उनको क्या कर देगा 9, 8 और 7। उसने हमें यही बोला था कि आपने क्या करना है, जो है आपका सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट और फोर्थ एलिमेंट, उसको आपने 9, 8 और 7 करना है। अगेन आप नीचे आके इसको प्रिंट करवा लो एक, और आप इसको हम लोग रन करते हैं तो देखो सारे हमारे पास जवाब आ जाएंगे। पहले 1 2 3 4 5, फिर अगले में उसने क्या किया 4 को 7 के साथ रिप्लेस कर दिया, फिर उसने क्या किया पहले 3 को 1 1 1 कर दिया, और फिर उसने सेकंड, थर्ड और फोर्थ को 9, 8 और 7 कर दिया। सो ये तरीका था इसको पूरा लिखने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे वाली जो एग्जांपल है ना, उसमें आपको बोलता है कि आपने एक 2x2 का ज़ीरो का एरे क्रिएट करना है, और फिर उसको आपने वैल्यू असाइन करके आपने उसको 1 2 3 और 4 करना है। पहले आपने ज़ीरो का जो एरे है वो बनाना है। तो हम लोग पहले एक ज़ीरो का एरे बनाते हैं, उसको अपने नाम देना है बी का। उसने बी बोला हुआ है, बी इज़ इक्वल टू एन पी डॉट, हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि हम लोग ज़ीरो का एरे बनाने के लिए ज़ीरोज़ का जो फंक्शन है वो यूज़ करते हैं, और 2x2 का है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2x2 का एक एरे बना लेंगे। और हमने अब देखो ये वाली ब्रैकेट है फंक्शन की, और जो एक होता है ना एरे का जो हमने उस दिन पढ़ा था, जो उसकी जो क्या होती है शेप होती है, शेप था कि पता नहीं साइज़ था, वो टपल की फॉर्म होती है, मतलब ब्रैकेट की फॉर्म में होती है। तो हमें एक एडिशनल ब्रैकेट भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। तो ये लगा दी। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि क्या ये 2x2 का है। तो अब इसने क्या किया बना रही है, यहाँ पे हम लोग बी को प्रिंट भी करवा लेते हैं, प्रिंट बी। अब नीचे आते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, कौन सा वाला एलिमेंट, ये वाला। अब इस पहले चल इसको हम लोग पहले चला लेते हैं। इसको मैं पहले यहाँ पे चलाता हूँ। अभी पेपर में आपने यूँ करके आना है कि पहले ये नहीं लिखना जो ऊपर मैंने लिखा है, इसको अलग जहाँ पे पेस्ट करो, ये बन गया। मतलब आप क्या कर सकते हो कि पेपर में पहले जो आउटपुट है ना उसको आप लिख लो रफ पे, और फिर उससे देख के आपने अगला काम करना होता है। सो आप ये करके अब देखो इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है 1,1, मतलब रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1। तो इसको हम लोग बताएंगे कि बी के अंदर जाओ, बी के अंदर जाके जो सॉरी 0 0 था उसका 0,0 पे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको आप इक्वल टू किसके कर दो 1 के इक्वल। फिर नीचे आओ, फिर बी के अंदर जाओ, उसके बाद जो चीज़ पड़ी हुई है रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1 में, रो नंबर 0 और कॉलम 1 में, उसको आप इक्वल कर दो 2 के। फिर नीचे आओ, फिर बी के अंदर जाओ, उसके बाद अब इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है रो नंबर 1 कॉलम 0। रो नंबर 1 और कॉलम 0 पे जाओ, उधर जो कुछ भी है उसको इक्वल तुम रख दो 3 के। फिर आगे आओ, उसके बाद बी के अंदर जाओ। अब इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1। तो 1,1 पे जो भी चीज़ है उसको इक्वल कर दो 4 के। नीचे आके आप अगेन जो है वो बी को प्रिंट करवाएंगे। सो अब हमें एक दफ़ा 0/0 का मिलेगा, और फिर उसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 असाइन हो जाएगा। सो ये हमारा 0/0 का आ गया, और ये 1 2 3 और 4 का हमारे पास एरे आ गया। आगे चलते हैं। उसके बाद आप ना बेसिकली छोटे छोटे जो इसमें ऑपरेशन हैं वो भी परफॉर्म कर सकते हो। वो अब मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, टाइम को सेव करने के लिए हम लोग बुक से देख लेते हैं। सिंपल प्लस माइनस क्या है, फॉर एग्जांपल आपने कोई एक एरे बी बनाया हुआ है, तो आप उसमें अगर 2 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, आप लिखेंगे पहले मतलब इंपोर्ट करेंगे उसको नंपाई को, फिर आप ये बी का एरे बनाएंगे, फिर लिखेंगे बी प्लस 2, तो बी के हर एलिमेंट में जो है वो 2 प्लस हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप माइनस कर सकते हैं, आप उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप उसमें डिवाइड कर सकते हैं, या फिर आप हर एलिमेंट की जो अलग अलग पावर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आसान सी चीज़ है, इसलिए मैं इसको कर नहीं रहा। आगे वाला भी आसान है। आगे वाले के लिए क्या, उसने आपको 2 एरे दिए हैं, बी इज़ इक्वल टू दिस वन एंड डी इज इक्वल टू दिस वन। आप उनका प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, आगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मैं जो है ना अगले में बताता हूँ। ठीक है, तो ये भी आसान सी बात है। और अगर आपने इनको प्लस या माइनस करना है तो इनमें जो नंबर ऑफ़ रोज़ है और नंबर ऑफ़ कॉलम है वो आपको पता है कि सेम होंगे तो ये काम होगा, अदरवाइज़ इसको ये एरर क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब ये बात आपने अपनी उसमें भी पढ़ी हुई है मैट्रिक में। आगे चलते हैं। आगे है मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब वो हमें बताता है कि मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है ना वो हमारे पास 2 तरह की होती है। एक को हम लोग वो कहता है कि जो है ना ये आपकी है एलिमेंट बाय एलिमेंट, और दूसरी होती है स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। वो बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एलिमेंट बाय एलिमेंट को ही मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके ये 2 मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स हैं, सॉरी मैट्रिसेस नहीं, या जो भी कह लो। तो यहाँ पे जो है ना जब हम इनको करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो हमने जो 9th में वो रूल पढ़ा हुआ है वो क्या था, पहले इसका आप लाइन पकड़ो कॉलम पकड़ो,
वो वाली ये कह रहा है कि हम लोग कहाँ पे जाएँ करवाएंगे आगे, जब हम लोग इस पे चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा का, तो वो वाली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हम लोग आगे करवाएंगे। अभी जो हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करवानी है वो हमारे पास है एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो आप अगर यहाँ पे बी को डी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो तो सिंपली क्या करेगा, ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवा देगा, 2 को 4 से, 3 को 5 से एंड 4 को 6 के साथ ये मल्टीप्लाई करवा देगा। ठीक है, तो जिस तरह आपने ये प्लस माइनस का देखा है, सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड और इनकी पावर भी कैलकुलेट कर सकते हो। सो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये डाल दो, डिवाइड के लिए ये है, और अगर आपने बी पावर डी करना है तो सिर्फ बी पावर डी। ठीक है, तो ये आसान चीज़ें, इसलिए मैं इसको जो है वो छोड़ रहा हूँ। आगे ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज भी आसान है, कहता है कि आपने क्या करना है, जो आपने पीछे एरे बी बनाया हुआ है उसका जो है आपने ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज के लिए डॉट टी लगा देते हैं हम लोग, और टी भी जो है हमने कैपिटल लगाना है। अगर हम लोग स्मॉल टी लगाएंगे ना तो एक्सपेक्टेड है कि हमारे पास एरर आ जाएगा। देखते हैं अभी हम लोग क्या होता है। ठीक है, अभी ऊपर हमारा वो मैट्रिक्स बना हुआ है। अभी चलो मैं उसको दोबारा बी, एक दफ़ा मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ, बी को ही प्रिंट बी, उसके बाद हम इधर ही नीचे आके इसको कहते हैं बी डॉट कैपिटल टी। तो देखते हैं क्या होता है। एक दफ़ा उसने क्या किया, बी को प्रिंट कराया 1 2 3 4, और फिर उसने क्या कर दिया, बी का ट्रांसपोज ले लिया, 1 और 3 को इधर कर दिया और 2 और 4 को यहाँ पे कर दिया। सो यू कैन टेक द ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स विद डॉट टी। ठीक है, ये टी के आगे यूँ समझो कि ये टी भी एक एट्रीब्यूट है, वो नहीं है जिसमें फंक्शन है, फंक्शन की आगे ब्रैकेट आती है ना, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। फर्दर हमारे पास एक काफ़ी मज़े की चीज़ है जो एक वजह है कि हम लोग नमपाई को मैथ के ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको वो ये कहता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आपने एक एरे या एरे का अपने स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। अभी देखो, अगर हम लोग मैथ के अंदर जाके स्क्वायर रूट लिखें ना, एक दफ़ा मैं आपको लिख के चेक भी करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट मैथ हैज़ एम, यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ एम डॉट SQRT, और आगे मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज़ लगा देता हूँ। तो देखते हैं, चलो 3 लगाते हैं, इसको मैं रन करता हूँ और फिर चेक करते हैं कि ये क्या करता है। इसने इसको कुछ भी नहीं किया, कहता है कि ये क्या करता है, सिर्फ स्क्वायर रूट एम डॉट स्क्वायर रूट एक ही वैल्यू लेता है और आपने इसको 3 दे दिए। ठीक है, अगर हम लोग नमपाई में ये काम करें ना तो वो बड़ी आसानी से इसको परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो नमपाई को यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है। सिमिलरली अगर आप जो है ना किसी भी लंबे से जो है मैट्रिक्स का या एरे का अगर आपने स्क्वायर रूट लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, तो आप जो है ना काफ़ी सारी वैल्यूज़ को एक ही टाइम पे जो है ना दे के आप वो करवा सकते हो। तो हम लोग उसी को दोबारा रिपीट करते हैं। प्रॉब्लम उसने बोला कि आपने एक एक्स नाम का एरे क्रिएट करना है जो कि होगा NP.ARRAY एरे, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 4 9 और 16 थे, 1 4 9 और 16 है, और आपने इसको बंद करके यूँ कर लो। और अभी अगर आपने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो NP.SQRT लिख के आगे इसको बोल दो कि x जो है ना वो सारे को उठाओ और उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दो। तो ये क्या करेगा, हर नंबर का इसने क्या किया है, स्क्वायर रूट दे दिया कैलकुलेट करके। सिमिलरली अगर आपके पास ढेर सारी वैल्यूज़ हैं, आप लोग उसका साइन करो, कॉस करो, टेन करो, जो मर्जी करो। ठीक है, तो ये हमारे पास बेनिफिट है कि हम लोग नमपाई को उसके ऊपर प्रेफर क्यों करते हैं। फर्दर है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि पता कर सकते हैं कि दो जो है हमारे पास एरेज हैं, क्या उनके जो नंबर्स हैं वो इक्वल हैं कि नहीं है। ठीक है, हम उनके दरमियान जो यूँ समझो कि हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेशन थे वो परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, चेक विच एलिमेंट ऑफ एरे x इक्वल टू दिस वन आर लार्जर देन 3, चेक विच एलिमेंट इन x आर लार्जर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन y। तो 2 एरेज हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 2 एरेज बनाते हैं और फिर इनके ऊपर जिसने हमें ऑपरेशन करने के बोले हुए वो हम ऑपरेशन करते हैं। सो NP.ARRAY एरे बना के एरे था, पहला था 1 2 4 5 9 3, 1 2 4 5 9, और उसके बाद था 3। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एरे बना लेते हैं हम लोग NP.ARRAY एरे, वो था 0 2 3 1 2 3, 0 2 3 1 2 और 3। ये हमारे पास एरे बन गए। पहले आपको वो बोलता है कि आपने क्या करना है, जो हमारे पास एरे 1 है उसमें आपने चेक करना है कि कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो लार्जर देन 3 हैं। सो हम लोग इसको चेक करने का तरीका ये होता है, सिर्फ हम इसको हमने नाम दिया, इसको x दे दो और इसको आप y कह दो। अभी अगर हम लोग नीचे आके ये चीज़ टाइप करेंगे ना,
कि एरे एक्स में 3 से बड़े कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग इसको रन करते हैं। तो इसने बोल दिया है कि पहली बात कि ये तो फॉल्स है, 1 3 से बड़ा नहीं, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी ट्रू 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 ट्रू, और ये भी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये 3 से बड़ा नहीं, ये 3 ही है। सिमिलरली फिर कहता है कि आपने चेक करना है कि जो एरे वाई है उसमें देखना है कि मतलब आपने ये चेक करना है कि क्या एक्स में वाई से जो बड़े हैं, एक्स के कौन से एलिमेंट वाई के किस एलिमेंट से बड़े हैं। सो हम लिखेंगे एक्स, उसके बाद ग्रेटर देन वाई। तो अब ये क्या करेगा, एक्स और वाई के एलिमेंट को कंपेयर करेगा और हमें बताएगा कि कौन कौन से जो एलिमेंट हैं वो इनके बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। तो ये अच्छा, अब देखो ना, जब मैंने ये वाला काम किया ना तो इसने सिर्फ इसका आंसर दिया है, इसका दिया ही नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप प्रिंट लगाया करो। कि जब हम लोग यहाँ पे प्रिंट लगाते हैं ना तो फिर ये इसकी मजबूरी बन जाती है, ये हर लाइन को एग्जीक्यूट करता है। अब इसको भी ये चलाएगा और यही वाला काम जो है मैं यहाँ पे भी करता हूँ तो इसको भी चला देगा। सो ये बेनिफिट है हर जगह पे सिंपल की बजाय प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करने का। सो अब देखो, ठीक है, अब उसने पहले का आंसर ये लिख दिया और दूसरा उसने कंपेयर किया। देखो 1 जो है वो बड़ा 0 से, तो ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू और ये भी फॉल्स, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास ऑपरेशंस थे। सिमिलरली एक हमारा जो आखिरी रह गया टॉपिक एग्जाम्पल, वो होगी ये। लेट अस कंसिडर एक्स विद द सेम एरे एज द प्रीवियस एग्जाम्पल, create a variable y that contain all the element of x that are strictly bigger than 3, assign all the values of x that are bigger than 3 to value 0। यहाँ पे भी आपसे वो दो काम करवा रहा है। पहले आपको वो ये कह रहा है कि आपने क्या करना है, एक आपने x का एरे लेना है और फिर आपने जो है, पहले हम लोग यहाँ पे x का एरे बना लेते हैं, वही वाला एरे है तो हम इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। ये हमारा एक x का एरे बन गया। फर्दर हमसे वो कहता है कि आपने एक एरे बनाना है y, और y में आपने क्या करने हैं, वो एलिमेंट स्टोर करने हैं x के जो क्या होंगे 3 से बड़े होंगे। अब इसका तरीका ये है, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने एक एरे y बनाना है और y के अंदर हमने एलिमेंट रखने हैं x के, लेकिन हमने इसके ऊपर कंडीशन लगानी है कि आपने x के सिर्फ वही एलिमेंट रखने हैं जो क्या हो 3 से बड़े हों। तो उसका तरीका ये है, ऐसे करके फिर हम लिखेंगे कि x के जो एलिमेंट 3 से बड़े हैं वो तुम उठा लो। अब अगर मैं नीचे आके इसको रन करूँगा ना तो ये मुझे वही दे देगा। सो इसको मैं प्रिंट वाई कह देता हूँ, प्रिंट वाई। फिर अगली उसमें वो कहता है, हमें अगले जिसका पार्ट है उसमें कहता है असाइन ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स दैट आर बिगर देन 3 टू द ज़ीरोज़। एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं 3 से बड़े वाली, उनको आपने क्या करना है, ज़ीरोज़ के इक्वल रख देना। तो हम लोग कहेंगे कि एक्स में जाओ, एक्स में जाके जो भी वैल्यूज़ एक्स के अंदर 3 से बड़ी हैं उनको आप इक्वल टू 0 कर दो। अब नीचे आके मैं जो है वो दोबारा एक्स को भी प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं रन कर दूँ तो अब मुझे ये दोनों आंसर देगा। पहले तो उसने क्या किया, वाई के अंदर एक्स में से 3 से बड़े वाले एलिमेंट उठा के रख दिए और फिर उसने क्या किया, जो एक्स के अंदर 3 से बड़े एलिमेंट थे उसको उसने 0 0 कर दिया। तो अब अगर आप यहाँ पे भी प्रिंट ना लगाओ, मैं फ़र्ज़ किया यहाँ से प्रिंट हटा देता हूँ और यहाँ से भी मैं हटा देता हूँ, इधर मैं सिंपल एक्स लिखता हूँ। अब अगर मैं इसको रन करूँगा ना तो उसने मुझे एक्स का आंसर दिया, वाई का आंसर उसने मुझे नहीं दिया, ठीक है। तो ये देखो, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे प्रिंट और प्रिंट लगा करो। जब आप यहाँ पे प्रिंट लगाओगे तो फिर वो इसका भी आंसर देगा और इसका भी आंसर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी डिस्कशन है वो भी ख़त्म हुई, हमारा जो एरे का पार्ट था वो भी ख़त्म हो गया। आगे इसकी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पर मैं कोशिश करूँगा कि 2 वीडियोज़ में इसकी सारी की सारी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। सो दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।